नमस्कार मित्रों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू एलआईसी। आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के इंडेक्स प्लस प्लान को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी में और सरल भाषा में। देखिए, इस पोस्ट पर सारी डिटेल्स जो है बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं। अगर आप खुद से भी रीड करना चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दूंगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसके पेज को लिंक को डाल दूंगा। बाकी अगर आप जो है गूगल पे सर्च करते हैं सूरज साहू LIC.in, तब आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं, ये मैं आपको होम पेज दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप जैसे ही होम पेज पर आते हैं, देखिए लिखा हुआ है ऑल LIC पॉलिसी डिटेल्स इन हिंदी। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा LIC इंडेक्स प्लान की पूरी डिटेल्स की लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स जो है लिखी गई है। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आप रीड करना चाहते हैं तो आप रीड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी और विश्वसनीय कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC का एक यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान का मतलब क्या होता है? जो प्लान जो है मार्केट से लिंक होता है उसी को यूलिप प्लान कहते हैं। देखिए, इस प्लान की खासियत क्या है कि ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी चाहने वालों के लिए है। जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट लिंक ग्रोथ चाहते हैं, वो भी इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और गारंटीड एडिशन के साथ अगर यूलिप लेना है, तब ये भी आपके लिए जो है बेहतर रहने वाला है, यानी ये ऑप्शन भी इसमें उपलब्ध है। अब बात करते हैं इसमें हम क्या-क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, डेथ बेनिफिट क्या मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है, गारंटीड एडिशन जो चार्जेस लगते हैं, फंड ऑप्शंस, रिस्क फैक्टर क्या होता है, सरेंडर रूल्स क्या होते हैं, रियल रिटर्न एनालिसिस भी करेंगे और जो एक ओपिनियन होता है वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो LIC का इंडेक्स प्लस प्लान है क्या? ये एक यूनिट लिंक प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी कि बोनस वाला प्लान नहीं है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और रेगुलर प्रीमियम प्लान है ये। यानी आप जब तक पॉलिसी चलाना चाहते हैं तब तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। ये प्लान जो है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों चीज़ें इसमें आपको देखने मिलती है। देखिए, पहले आप चार्जेस इसमें देखेंगे, जो चार्जेस करते हैं, बाकी पैसा जो होता है वो यूनिट में इन्वेस्ट होता है और ये NAV के अनुसार जो है इसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। देखिए, अगर हम समझें कि यूलिप क्या होता है, एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग देखें यूलिप के बारे में, तो यूलिप का सीधा सा मतलब होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको प्रीमियम दो भागों में दिया जाता है, जैसे कि एक प्रीमियम आप देते हैं इंश्योरेंस कवच के लिए, दूसरा जो है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी जो दोनों प्रीमियम होता है वो आपका जो है एक साथ ही जाता है, आपको उसमें अलग अलग नहीं देना होता, वो कंपनी अपने हिसाब से जो है मैनेज कर लेती है। तो NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू होता है जो रोज बदलता रहता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि रिटर्न जो होता है वो गारंटेड नहीं होता है, मार्केट रिस्क जो है पॉलिसी होल्डर पर रहता है। LIC का इंडेक्स प्लस प्लान टेबल नंबर 873 जो है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, पूरे लाइफ कवर आपको है पूरे टर्म तक मिलेगा। मॉनिटरी चार्जेस जो होते हैं वो रिफंड मिल जाते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर। यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलता है, अभी हम बात करेंगे। 105% प्रीमियम प्रोटेक्शन इन डेथ पर मिलता है और 5 साल का जो है 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 4 बार जो है आप फंड को स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे में। तो 4 बार 1 साल में आप स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, 100 रुपये चार्जेस लगते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। देखिए, इसमें कम से कम एज जो है 90 दिन होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है एज, अगर आप 10 साल का 10 गुना जो है सम एश्योर्ड का जो डेथ बेनिफिट होता है 10 गुना लेते हैं तो 50 साल तक और 7 गुना लेते हैं तो 60 साल तक। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मैच्योरिटी एज की, तो अगर 7 टाइम आप लेते हैं तब आपको 85 साल तक और अगर आप 10 टाइम लेते हैं तो 75 ईयर्स तक आप ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म क्या रहने वाला है? तो 25 साल का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म होता है और मिनिमम जो है 15 साल और 10 साल। देखिए, अगर 48 लाख से कम का ले रहे हैं तो 10 साल का भी ले सकते हैं और 48 लाख से ज़्यादा का आप ले रहे हैं ईयरली प्रीमियम, तो आप 15 साल जो है मिनिमम ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम प्रीमियम मोड की। तो देखिए, कम से कम अगर साल का प्रीमियम आप जमा करना चाहें 30,000 रुपये आपको सालाना करना होगा, मंथली 2,500 रुपये। और बात करें डेथ बेनिफिट की, तो कंप्लीट सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पहले केस में क्या होता है कि रिस्क स्टार्ट से पहले डेथ हो जाती है तो यूनिट फंड वैल्यू मिलेगा। केस 2 में क्या होता है, रिस्क स्टार्ट होने के बाद डेथ होती है तो निम्न में से जो भी अधिक होता है वो मिलेगा, यानी बेसिक सम एश्योर्ड, यूनिट फंड वैल्यू और 105% टोटल प्रीमियम पेड। अब इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो प्रोवाइड किया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैच्योरिटी पर क्या मिलता है, यूनिट फंड वैल्यू जो भी उसमें होता है वो मिलता है। साथ ही साथ टोटल जो मॉनिटरी चार्जेस कटे रहते हैं वो रिफंड कर दिए जाते हैं। अगर पॉलिसी सरेंडर हुई हो तो रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप देखिएगा। गारंटीड एडिशन की बात करते हैं फुल डिटेल्स में, तो देखिए, अगर छठे साल
अगर आपका प्रीमियम जो है 48,000 से ज़्यादा है तो 3%, और 48,000 से जो है ज़्यादा है तो कम है, ज़्यादा है तो 3%, और अगर कम है या उसके बराबर है तो 5%। और ऐसे ही ये चार्ज जो है चार्ट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें एनुअलाइज प्रीमियम यानी कि वार्षिक प्रीमियम पर आधारित है। अब फंड की बात करते हैं, कौन कौन से फंड है। देखिए, पहला फंड मिल जाता है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जिसमें इक्विटी जो है 40% से लेकर 100% तक होती है, और इंडेक्स 50 और निफ्टी 100 में इन्वेस्ट आपका करता है। बहुत हाई रिस्क रहता है इसमें। दूसरा ऑप्शन हो जाता है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड का, जिसमें इक्विटी 40 से 100% यहाँ भी रहती है। इसमें भी इन जो है आपका पैसा निफ्टी 50 में डाला जाता है, वहाँ निफ्टी 100 में था। यहाँ पर भी रिस्क लेवल हाई रहता है। अब चार्जेस की बात करते हैं, कौन कौन से चार्जेस करते हैं। देखिए, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस करते हैं, जो कि इस प्रकार से आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। अब मोनेटरी चार्जेस की बात करते हैं, तो वो भी एज स्पेकिंग जो है होता है। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर चार्जेस करते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पर थाउजेंड हुआ, देखिए अगर 25 साल की एज है तो ₹1.26, और ऐसे ही आप देख पाएंगे 60 साल की एज तक ₹15 और 07 पैसे होता है। फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1.35 जो है पर एनम का चार्जेस आपका लग जाता है फंड मैनेजमेंट का, और डिस्कॉन्टिन्यूटेड फंड का 0.5% चार्ज लग जाता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो है पहले 5 साल जो है कुछ नहीं लगता है, छठे साल से जो है एप्लीकेबल हो जाता है। स्विचिंग चार्जेस मैंने बताया 4 साल 4 बार जो है 1 साल फ्री रहता है, 5वें साल से 5वीं बार अगर आप करते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको जो है 800 रुपये यहाँ पर चार्जेस देने होते हैं। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस की बात करते हैं, तो 100 रुपये पर विड्रॉल से यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल रूल्स की, तो 5 साल बाद अलाउ होता है, छठे साल से लेकर 10 साल तक जो है 20%, और उसके बाद का आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सरेंडर रूल की बात करते हैं, तो पहले 5 साल आपका पैसा डिस्काउंटेड फंड में अगर चला जाएगा, आप सरेंडर करते हैं, और 4% मिनिमम गारंटी रिटर्न आपको दिया जाएगा। 5 साल की बात करते हैं तो आपको यूनिट फंड वैल्यू जो है मिलेगा। 13वां आ जाता है लॉकिंग पीरियड का, जो कि 5 साल आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। उसके बाद नो सरेंडर नो विड्रॉल यहाँ पर आप देख पाते हैं। अगर आपका लॉकिंग पीरियड में है तो यानी ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं 5 साल तक। डिसकंटिन्यूएशन पॉलिसी फंड क्या होता है, मिनिमम 4% गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है, रिस्क कवर बनने जाएगा। रिवाइवल क्या होता है, 3 साल तक आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। पॉलिसी बंद होने की लोन फैकल्टी यहाँ पर नहीं होती है। और रियल रिटर्न एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए 30 साल आप जो है एज है, और प्रीमियम आप ₹50 हाफ ईयरली देते हैं, यानी साल का ₹1,00,000। 25 साल का आप टर्म लेते हैं, और समय सोड आपका जो है 10 लाख हो जाता है। 4% के हिसाब से 32,61,345 रुपये हो जाएगा। वहीं 8% के हिसाब से जो है 56,78,503 रुपये हो जाएगा। एक्चुअल रिटर्न जो है मार्केट पर निर्भर करता है, ये चीज़ आपको हमने पहले भी बता दिया है। टैक्सेस के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। कुछ क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस जनरली आप लोगों के होते हैं, वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, और उनके आंसर भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप यहाँ पर आकर रीड भी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।